एक फंड में तीन एसेट क्लास का मजा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऐसे ही एक फंड के बारे में। बड़ौदा बीएनबी परिबाज लेके आए हैं अपना एक नया फंड जिसका नाम है बड़ौदा बीएनबी परिबाज मल्टी एसेट फंड, जिसमें आप तीन एसेट क्लास का मजा एक ही फंड स्कीम के अंदर ले सकते हैं। आज हम जानेंगे बड़ौदा बीएनबी परिभाष मल्टी एसेट फंड के बारे में। मल्टी एसेट फंड के क्या फ़ायदे होते हैं, किस इन्वेस्टर के लिए इसमें इन्वेस्ट करना सही है, इसके कुछ फंड फैक्ट्स एंड इसकी एनएफओ डिटेल्स के बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे। आप ये वीडियो चाहे एनएफओ पीरियड में देखें या एनएफओ पीरियड के बाद देखें, इसी चैनल पर आपको इसका डिटेल रिव्यू मिलने वाला है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। मैं करने जा रहा हूँ बड़ौदा बीएनबी परिभाष मल्टी एसेट फंड का एक डिटेल रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट भी ना एक होल मील की तरह ही होता है। जैसे खाने में हर एक कंपोनेंट ज़रूरी होता है, दैट इज़ विटामिन, कार्ब्स, प्रोटीन, सबकी कहीं ना कहीं कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक तो होती है। उसी तरह से अगर हम उसको राइट प्रोपोर्शन में लें तो एक हेल्दी बॉडी बनती है। ठीक उसी तरह से हर एक एसेट क्लास की भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और अगर हम राइट प्रोपोर्शन में एसेट क्लास को कंबाइन कर दें तो एक ऐसा पोर्टफोलियो बन जाता है जो मार्केट के अपवर्ड्स एंड डाउन ट्रेंड्स को भी बड़े आराम से झेल लेता है, या हम कहें कि बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। उसी एसेट क्लास में से एक है गोल्ड एसेट। अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री के बारे में जानें तो स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि गोल्ड इज़ द ओल्डेस्ट एसेट क्लास। फिर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जो गोल्ड एसेट क्लास होती है वो हेज रखती है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। फिर थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है हेज अगेंस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ जियोपॉलिटिकल। कहने का मतलब ये है कि गोल्ड एसेट क्लास ग्रोज ऑलवेज इवन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अभी यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रही है दैट इज इम्पैक्टिंग ग्लोबली, बट उसका इम्पैक्ट कहीं भी गोल्ड एसेट क्लास पे नहीं पड़ रहा है। फिर जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड एसेट क्लास हमेशा परफॉर्म करती है जब अदर एसेट क्लासेस नेगेटिव में चल रही होती हैं, जैसे कि इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, तो गोल्ड एसेट क्लास हमेशा कहीं ना कहीं परफॉर्म करती ही करती है। एंड सेम विद द इंटरनेशनल एसेट क्लासेस। ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही हर एसेट क्लास आउट परफॉर्म या डी परफॉर्म करती है। डिफरेंट एसेट क्लासेस हर टाइम डिफरेंटली ही बिहेव करती हैं। अब हम मल्टीपल एसेट क्लास के रिटर्न की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई ने 17.3% का सीएजीआर दिया है सिंस 2002 से। अगर हम प्राइस ऑफ गोल्ड की बात करें तो उसने भी 11.4% का सीएजीआर दिया है सिंस 2002 से। फिर अगर हम कंपेयर करें निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स को तो उसने कहीं ना कहीं 7.4% का सीएजीआर दिया है। अब आप देखेंगे कि इक्विटी ने हाईएस्ट रिटर्न डिलीवर किए हैं, बट इक्विटी इज़ हाईली वॉलेटाइल अगर हम बाकी एसेट क्लास से कंपेयर करें तो। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की हर एक एसेट क्लास की। हर एक एसेट क्लास एक तरह से डिफरेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, फिर उसके अंदर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल आप उससे बड़े आसानी से पा सकते हैं। फिर मैं अगर दूसरी एसेट क्लास की बात करूं तो वो होती है फिक्स्ड इनकम। ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ ये रिलेटिवली स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। और थर्ड पॉइंट इसका जो है वो डाइवर्सिफाइड होती है। फिर मैं अगर तीसरे एसेट क्लास की बात करूँ तो वो आता है गोल्ड। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। गोल्ड एक इंटरनेशनल एसेट क्लास है, और अगर मैं इसके फर्दर पॉइंट्स बताऊं तो गोल्ड एसेट क्लास हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, यानी कि हमेशा कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स के कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्म करता है। इक्विटी एंड गोल्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इक्विटी एंड गोल्ड जो हैं वो एक्चुअली में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब ये हुआ कि जब इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं करती है तो गोल्ड मार्केट परफॉर्म करती है, वेरएज जब इक्विटी मार्केट परफॉर्म करती है तो गोल्ड मार्केट परफॉर्म नहीं करती है। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। बट कैसा हो अगर हम तीनों एसेट क्लास को कंबाइन कर दें एक ही फंड में, हमें एक ऐसी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी मिलेगी जो कि हमें ऑप्टिमल रिस्क के साथ साथ एक रिटर्न ट्रेड ऑफ भी बड़े आराम से दे देगी। अब अगर हम तीनों एसेट क्लास की पावर की बात करें तो सबसे पहले आता है इक्विटी, जो कि ग्रोथ इंजन की तरह काम करेगा। फिर आता है गोल्ड, जो कि हमें ग्रोथ देगा कहाँ पर, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डाउन मार्केट में। फिर आता है फिक्स इनकम, जो कि लेस वॉलेटाइल के साथ साथ हमें एक स्टडी इनकम भी देगा। तो ये हैं तीनों एसेट क्लास की पावर।
सो प्रेजेंटिंग बड़ौदा बीएनबी परिबाज मल्टी एसेट फंड, ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि इक्विटी, डेट एंड गोल्ड क्लास में कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर मैं फंड्स बेनिफिट्स बताऊं तो सबसे पहले जो बेनिफिट आता है वो आता है कन्वेंस। कन्वेंस से मतलब ये हुआ है कि एक ऐसा फंड जिसके अंदर आप मल्टीपल एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रैटेजिक गोल्ड। इसमें जो गोल्ड का एलोकेशन होगा वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली कराया जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विटी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो वो अपना गोल्ड का एलोकेशन उस हिसाब से बढ़ा देगा। फिर जो तीसरा बेनिफिट आता है वो आता है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि मल्टीपल एसेट क्लास में हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक तरह से इस फंड में जो पैसा है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। फिर जो चौथा बेनिफिट है वो है इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट, जो कि इस फंड में हमें देखने को मिलेगा। फिर जो फिफ्थ बेनिफिट आता है वो आता है ऑप्टिमल रिस्क। इसमें हम तीनों मल्टीपल एसेट क्लासेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और तीनों एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से एक तो इसमें रिस्क कम हो जाएगा और साथ ही साथ फंड भी ग्रोथ करेगा। अब ये फंड किस इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है ये देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा फंड है जिसको तीनों मल्टीपल एसेट क्लास का फ़ायदा मिलेगा। सेकंड, जो सीजन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए फंड ठीक है क्योंकि एक तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलेगा। फिर मैं अगर तीसरा पॉइंट बताऊं ये किस इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है तो ये उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। फिर अगर मैं फोर्थ पॉइंट बताऊं ये उन इन्वेस्टर के लिए ठीक है जो कि एक फंड में मल्टीपल एसेट क्लास रखना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड बिल्कुल ठीक है। फिर हम इस मल्टी एसेट फंड की एलोकेशन की बात करें तो इसमें इक्विटी जो है वो 65% से लेकर 80% तक का इसमें एलोकेशन होगा और इसकी जो अप्रोच रहेगी वो मल्टी कैप अप्रोच स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर अगर मैं इसकी फिक्स इनकम एसेट क्लास की बात करूं तो उसमें 10% से लेकर 25% तक का एलोकेशन रहेगा। फिर मैं अगर थर्ड गोल्ड एसेट क्लास की बात करूं तो उसमें 10% से लेकर 25% तक का एलोकेशन रहेगा थ्रू गोल्ड ETFs। और अगर फिर फर्दर बताऊं तो रीट और इन्वेट में भी कम से कम ये 0% से लेकर 10% तक का अपना एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फंड पोजीशनिंग की बात करें तो पोटेंशियल रिटर्न वर्सेस पोटेंशियल रिस्क के ग्राफ में ये बैलेंस एडवांटेज फंड से ऊपर रहता है एंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से ये नीचे रहता है। फिर मैं अगर फंड फैक्ट्स की बात बताऊं तो स्कीम का नाम आपको पता है, बड़ौदा BNB परिभाष मल्टी एसेट फंड है। ये कैटेगरी जो है वो मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी है जो कि अपना मेनली इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट एंड गोल्ड मार्केट में लगाएगी। फिर मैं अगर इनके फर्दर फंड मैनेजर्स की बात करूं तो मिस्टर जितेंद्र श्री राम है जो कि इक्विटी प्रोपोर्शन देखेंगे और उनको मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड जो सेकंड फंड मैनेजर हैं वो है मिस्टर विक्रम जो कि डेट पोर्शन देखेंगे, जिनको 12 साल का टोटल एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर डेट मार्केट में है। फिर मैं अगर लोड स्ट्रक्चर की बात करूं तो एंट्री लोड तो इस फंड में कोई नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। अगर मैं पहली कंडीशन के बारे में बताऊं तो 10% ऑफ यूनिट्स अगर आप 12 मंथ से पहले निकालते हैं तो उस पर तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 10% ऑफ यूनिट से ज़्यादा अगर इस फंड से निकालते हैं 12 महीने से पहले तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर मैं प्लान्स की बात करूं तो इसमें 2 तरह के प्लान्स आ रहे हैं, रेगुलर एंड डायरेक्ट। एंड अगर ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें ग्रोथ ऑप्शन भी है, साथ ही साथ IDCW ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिर मैं अगर इसके मिनिमम एलोकेशन की बात करूं ड्यूरिंग द NFO पीरियड तो लमसम में 5000 रुपीज़ की एप्लीकेशन लगेगी। एंड अगर इसकी SIP की बात करें तो मिनिमम 500 से आप पर मंथ आप इसकी SIP शुरू कर सकते हैं। रिस्कोमीटर की बात करें तो ये वेरी हाई कैटेगरी में आता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हम लोग हमसे भी बात कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम ID पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या आप मुझे ट्विटर पे ट्वीट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेरी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड। एंड में अगर डिस्क्लेमर की बात करूं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये मेरा छोटा सा डिटेल रिव्यू रिगार्डिंग द बड़ौदा BNB परिबाज मल्टी एसेट फंड? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।